गाजा पर एर्दोआन की अपील का असर मुस्लिम देशों पर होता नहीं दिख रहा है, उनमें एकता नहीं दिख रही है। इस मर्तबा अगर आप देखेंगे तो इजराइल के साथ जो संकट आया है वो एक ऐसे समय पर आया है जब एर्दोगान नेतन्याहू से बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाने जा रहे थे। तो अभी जब ये 7 अक्टूबर को जब घटना घटी है तो उसके घटने से सिर्फ एक हफ्ते पहले ये माना जा रहा था कि नेतन्याहू जो है वो इस्तांबुल जाएंगे और एर्दोगान से बैठ करके बातचीत करेंगे, क्योंकि पिछले 8-10 महीनों से एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था। फिर अचानक ये घटना घटी तो एक एर्दोगान के लिए भी ये एक शुरुआत में सेटबैक था, क्योंकि वो उनकी इकोनॉमी यहाँ पर जो है वो इतनी ध्वस्त हो चुकी है कि वो किसी भी तरह से जो टकराव का रास्ता किसी भी देश से, और खासतौर से किसी ऐसे देश से जो अमेरिका का बहुत बड़ा अलाई हो, उससे वो टकराव का रास्ता नहीं ले सकते, क्योंकि उसका सीधा असर उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि तुर्की केवल बातें कर रहा है, तुर्की ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे वो सीधे इस वॉर में आए? बिल्कुल नहीं उठाएगा, और वो ये चाहेगा, बल्कि मैं कहूंगा कि उठाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें तुर्की का सीधे तौर पर कोई अमल दखल नहीं हो सकता है। अगर वहां पर सबसे पहला कदम किसी को उठाना चाहिए तो वो मिस्र, इजिप्ट है, वो जॉर्डन है, वो सऊदी अरब है, जो क्षेत्रीय देश हैं, उनकी पहली जिम्मेदारी है। इसीलिए तुर्की ने इस मर्तबा जो कहा है कि एक क्षेत्रीय पहल हो तो हम उसका हिस्सा बनेंगे, ये शायद प्रैग्मेटिक रास्ता है। इससे पहले के मामलों में तुर्की अपनी टांग अड़ाता था और उससे उन्होंने मेरा ख्याल है कि सबक सीखा है कि मेरे ज्यादा बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। तो इस मर्तबा वो क्षेत्रीय देशों को आगे करके कुछ काम कराना चाहते हैं, लेकिन न्यूक्लियर मामले पर उन्होंने बहुत ही जो आपने बिल्कुल सही कहा है कि उसको वो एक काफी उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। नहीं तो क्या इसके पीछे एर्दोआन की वो चाहत भी है जिसमें वो अपने आप को मुस्लिम देशों का लीडर बनाना चाहते हैं, और ये चाहत आज की नहीं काफी दिनों से दिख रही है? देखिए, मैं इसको ऐसा नहीं समझता हूँ। इसको हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हम इसको ऐसे ही देखते हैं कि सभी देश, दुनिया के सभी देश, अगर उनके पास मौका मिलेगा तो वो अपने आप को, अपनी हेजिमोनी एस्टैब्लिश करने की कोशिश जरूर करेंगे। तुर्की के एर्दोगान इससे कोई अलग नहीं है। पिछले 20 सालों में उनके जब वो रहे हैं तुर्की में सरकार में, तो अच्छा खासा तुर्की में परिवर्तन आया है, लेकिन पिछले 8 सालों से जो एक आप देखेंगे आर्थिक व्यवस्था में जो खराबी आई है, उसको लेकर के वो मामला बिगड़ा है। तो इसलिए वो जो उनकी एम्बिशन थी पहले कि हम पूरी दुनिया के लीडर बन जाएं, वो शायद अब पूरी होती नजर नहीं आ रही है, और वो बहुत मुश्किल है। इसीलिए उनको 2 कदम पीछे उठाना पड़ रहा है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। प्रोफेसर उमैर अनस, बड़े काम की बात आप बता रहे हैं, और यहां पर पहली बार इंडियन टेलीविजन पर तुर्की से कोई एनालिस्ट बैठा है जो हिंदी में बता रहा है कि एर्दोआन की इजराइल की इस वॉर में या गजा वॉर में क्या पॉलिटिक्स है। लेकिन इसी बीच देखिए, एक हमारे पास वीडियो आया है, वो वीडियो दिखाना चाहिए। यहां पर गाजा में कैसे आईडीएफ का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, यह भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि लगातार गाजा में आईडीएफ सर्च ऑपरेशन चला रहा है। गाजा में अल-शिफा हॉस्पिटल में भी उनका ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, अल-शिफा हॉस्पिटल में भी लगातार उनका ऑपरेशन चल रहा है। इस बीच गाजा में ये आईडीएफ का घेराव और सर्च ऑपरेशन, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं, लगातार शिकंजा कसता जा रहा है यहां पर आईडीएफ की तरफ से गाजा में। उत्तरी गाजा में तो सबसे ज्यादा। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आज की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए किस तरह से यहां पर गाजा पर शिकंजा कसती हुई इजराइल की सेना, अब वो चाहे कोस्टल इलाका हो, चाहे वो शहर का इलाका हो, या फिर वो दूर दराज का खेतों का, बंजर का, रेगिस्तान का इलाका हो, हर जगह आईडीएफ इस वक्त अपनी पोजीशन मजबूत करती हुई। लेकिन एक और आरोप यहां पर है इजराइल के ऊपर। दावा किया गया है कि उस गाजा में उसने फास्फोरस बम से हमला किया है, और ये उसकी तस्वीरें बताई जा रही हैं। ये दावा है कि ये फास्फोरस बम से हमले की तस्वीरें हैं, जहां पर लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। आप देखिए, एक धुंध सी छाती हुई दिख रही है, यहां पर अंधेरा सा दिख रहा है, धुएं सा दिख रहा है, और यह दावा है कि इजराइल ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है और उस बम से हमला किया है गाजा के लोगों पर। यह उसकी तस्वीरें हैं।